सभी पांडव महाराज त्रिवेणी महादेव में पहुंचे हैं। सभी पांडव तो फल फ्रूट वो आने कल पितर देवताओं पांडव पहुंचे त्रिवेणी महादेव में दधीचि ऋषि और अन्य पांडव और क्रूरवंशियों के पितृर्पण हेतु। और पलट हल्के पकड़ना छोड़ेला छोड़ेला ये पकड़ शीतरी है पूरी ये मुंह खा दो और सब पिठा पैन मठा पे लाल पिठा नहीं लगा का पिंडदान करते हुए और करने हेतु यहाँ त्रिवेणी घाट में आए हैं। शाम को यह अंतिम पड़ाव है 18वें दिन के महाभारत का। आपको प्रथम दिन में बताया गया होगा कि किस प्रकार से छल कपट से द्वैत क्रिया पांचों के द्वारा चालाक शकुनी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपने जाल में फंसाया और उन सभी को सपोर्ट किया। अंगराज, कर्ण, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, ना चाहते हुए भी इतने बड़े बड़े लोग उसमें सम्मिलित हुए, चाह कर भी वह कुछ ना कर सके। और अंत में द्रौपदी, माता द्रौपदी का जो वस्त्रण किया गया, उसके बाद महाभारत की पटकथा या महाभारत युद्ध की पटकथा आरंभ हो गई थी, क्योंकि वह एक नारी शक्ति साक्षात भगवती का रूप थी। और जब पांडवों ने देखा कि द्रौपदी उनकी कुलवधू के साथ अन्याय हुआ, उसी प्रतिशोध में वह दिन रात तपते रहे। अर्जुन, भीम, मुख्य जो महाभारत का किरदार है इन्हीं दो महारथियों के इर्द गिर्द रहा। भीम ने 99 कुरुवंशियों का वध किया, जो कि पुत्र थे धृतराष्ट्र के पुत्र, उनका वध किया। अभी जो भी पांडवों द्वारा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए लोग थे, उनका यहाँ पिंडदान किया जा रहा है, क्योंकि चाहे कौरव थे या पांडव आपस में तो सब भाई थे। तो अपने मारे गए पितरों का यहाँ पिंडदान हो रहा है। यह मैं वीडियो लाइव इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, लोगों ने केवल यह चीज़ महाभारत टीवी सीरियल में देखे होंगे, परंतु लाइव जो उनकी गणना की कथा थी, पटकथा थी, वहाँ गुरु मंत्रों द्वारा यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में किया जाता है। ये देखिए साक्षात रूप से ये जैसे श्राद्धदान या पिंडदान किया जाता है, मुंडित ये हो रहे हैं प्रॉपर। पांडव लीला हमारे लिए मात्र एक कहानी या फिर एक अभिनय करने या फिर एंटरटेनमेंट का नहीं, पूरा यह हमारी आस्था का एक प्रतीक है। आज बहुत दूर दूर से गांव में लोग आते हुए ये त्रिवेणी महादेव का मंदिर, यह पूरी शमशान भूमि है। यहाँ दिव्य जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पंचतत्वों में लीन किया जाता है। आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यह देखने का। अभी थोड़ी देर बाद चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन द्वारा एक छोटा सा युद्ध किया जाएगा। उसमें अर्जुन पुरानी प्रथा के अनुसार किसी एक चीज़ को छेड़ेंगे अपने बाणों द्वारा, और उसको छेड़ने के बाद वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि माता कुंती, द्रौपदी सब यहाँ आए हुए हैं। ये लाइव बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे युवा देख लें, क्योंकि देखो जैसे जैसे पेड़ में पत्ता पुराना होता जाता है वह टूटता जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने
सिखाया, ज्ञान दिया, आगे दिया। उस समय उनके पास ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, परंतु आज अगर हम इसको अपने सोशल मीडिया में या अन्य चीज़ों में अच्छी चीज़ें अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी होगा। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे आज के समय में भारत कोई भी नया रक्षा सौदा करता है तो उसमें कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के तहत सारे उपकरण या हथियार दिए जाएं। यही टेक्निकल जो हैं वह अपने बच्चों को करें या अपने सगे संबंधियों को करें, और हमारे गांव के जो भी बड़े लोग हैं वह अपने छोटों को सिखाएं, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ख़त्म होता जा रहा है पलायन की मात्रा, लोग किसी न किसी कारण से पलायन कर ही रहे हैं। तो यदि कोई यह संस्कृति सीखेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो धीरे धीरे संस्कृति लुप्त होती जाती है। और हमने इतिहासों में पढ़ाई भी है, क्योंकि इतिहास होता ही है गुप्त और लुप्त संस्कृति को पढ़ाने के लिए। जब बड़ी बड़ी सभ्यता, माया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता किताबों में दर्ज है, तो यदि हम अपनी संस्कृति, अपने उत्तराखंड, अपने देवभूमि की ओर ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ की भी संस्कृति जो अभी विलुप्त हो रही है वह धीरे धीरे पूर्णतः विलुप्त हो जाएगी। इसलिए सभी युवा जो कहीं पे भी हों अपने गांव से ज़रूर जुड़े रहें, अपने क्षेत्र से जुड़े रहें, अपने धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े रहें, और जब भी गांव के अंदर कोई ऐसा समारोह हो एक दिन के लिए ज़रूर आएं। तभी आप अपने आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान दे पाओगे। यज्ञ और स्नान के बाद, पिंडदान के बाद पांडव वापस जाते हुए और उनकी पूरी सेना भी